ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, परमात्मा अनन्य भक्ति से ही प्राप्य हैं और अनन्य भक्ति का अभिप्राय होता है उस स्वरूप में स्थित होना जहाँ अन्य नहीं है। न अन्य इति अनन्य। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, गीता दर्शन अध्याय 8 श्लोक 23, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनाः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दो ही मार्ग हैं। एक मार्ग कृष्ण मार्ग और दूसरा मार्ग शुक्ल मार्ग। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो मार्ग हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण शुक्ल कृष्ण मार्ग के समय के कहने से भगवान की प्रतिज्ञा शुक्ल और कृष्ण मार्ग से भगवान अपनी बात कह रहे हैं। यत्र काले तु अनावृत्तिम, एक वो पक्ष, एक वो समय जिस समय में गया हुआ साधक अनावृत्ति को प्राप्त होता है, यानी दोबारा लौटकर संसार में नहीं आता। आवृत्तिम, और एक वह साधक जो दोबारा लौटकर संसार में आता है। प्रयाता ह्यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभः। हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, उसी काल को मैं तुमसे कहता हूँ। एक तो वह काल जिस काल में गया हुआ साधक लौटकर संसार में नहीं आता जन्मने मरने के लिए, और दूसरा वह काल जिस काल में गया हुआ साधक मृत्यु और जन्म के चक्कर में पड़ता है, वो जन्मता मरता रहता है। इसको समझना है। हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, अर्थ देख लें। जिस काल में शरीर त्याग कर प्रयाता योगी ने गए हुए योगी जन अनावृत्तिम, वापिस न लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, और दूसरा पक्ष जिस काल में गए हुए आवृत्तिम, वापिस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं तेरे लिए कहूँगा। बड़ा सुंदर है। इस रहस्य को समझना है। आप कैसे समझेंगे भगवान क्या कह रहे हैं? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। दो महापुरुष हुए संसार में, हुए तो कई हैं, पर एक हुए भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, जिन्होंने कहा परमात्मा है, परमात्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं है। एक हुआ मार्क्सवादी, जिसने कहा संसार है, संसार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसका अपना तर्क था कि जो दिखता है, जो सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, स्पर्श में आ रहा है, कहने में आ रहा है, वही है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। भगवान शंकराचार्य का भाव था
कि जो कहने सुनने से परे है वही परमात्मा है, उस परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं है। जो अवांग मनस गोचरम, जो इंद्रियों से परे, इंद्रियातीत है, जो समयातीत है, वही है परमात्मा। इसको कैसे समझें? जगद्गुरु शंकराचार्य सन्यास की बात कह रहे हैं, मार्क्सवादी संसार की बात कह रहे हैं। तो संसार, जो संसार की बात करता है, और संसार है क्या? जो समय के भीतर है। और परमात्मा क्या है? जो समय के बाहर है। परमात्मा समयातीत है, उसकी कोई डेट नहीं है वो कब से है, और ये भी डेट तारीख नहीं है वो कब तक रहेगा। लेकिन संसार कब से है और ये कब तक रहेगा, इसकी तारीख है, इसका समय है। तो संसार समय के भीतर है, परमात्मा समय के बाहर है। इस रहस्य को समझो। हमारी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में विशेषकर दो शब्दों का प्रयोग है। एक शब्द का प्रयोग है ध्यान। सब तरफ से मन को हटाकर परमात्मा में अपना ध्यान लगाओ, सब तरफ से हटाकर। लेकिन ये कहना मन को हटाकर, ये मन हटेगा क्या जो आप ध्यान लगा सकेंगे? विवेक कीजिए। तो हमारी संस्कृति में ध्यान, सबके साथ ध्यान जुड़ा हुआ है। सहज योग, योग का मतलब ध्यान। भक्ति योग, योग का मतलब ध्यान। कर्म योग, योग का मतलब ध्यान। चाहे आप ज्ञान योग, ज्ञान मार्ग से जाते हैं तो परमात्मा के साथ योग करो। भक्ति मार्ग से जाते हैं तो परमात्मा के साथ योग। कर्म मार्ग से जाते हैं तो परमात्मा के साथ है ध्यान। चाहे जिस मार्ग से आप गुजर रहे हैं, पर ध्यान किसका? परमात्मा का। इसलिए हमारी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में ध्यान शब्द का प्रयोग किया। हिंदू संस्कृति में हुए महावीर भगवान, ऋषभदेव भगवान, उन्होंने ध्यान की जगह दूसरा शब्द प्रयोग किया। वह दूसरा शब्द था सामायिक। दूसरा शब्द क्या है? सामायिक। और इसको समझना है, सामायिक शब्द का प्रयोग किया। ध्यान की जगह सामायिक, एक समय के बाहर और एक समय के भीतर। तो ध्यान का क्षण न तो अतीत होता है न भविष्य होता है, याद रखना, वो सदा वर्तमान होता है। सामायिक ध्यान जो होता है वो न अतीत में होता है न भविष्य में होता है, वो वर्तमान में होता है। इस रहस्य को समझो। मन ये संसार का स्वरूप है, और संसार जो है वो मन का स्वरूप है। आप ध्यान पर बैठते हैं, ध्यान करते हैं, आप या तो भूत में जी रहे होंगे या भविष्य में जी रहे होंगे। आप वर्तमान में ठहरे हुए नहीं होंगे। यह बहुत बड़ी भूल है कि आप इसे ध्यान समझते हैं।
अक्सर मानव मात्र का ये स्वभाव है, क्योंकि इसे जो मानव कहा है, मनुष्य का है, वो मन के कारण ही कहा है। मनुष्य जो कहा है वो मन के कारण ही कहा है, और मनुष्य मानव जो कहा है, मनुष्य कहा है, वो मन में स्थित होने के कारण कहा है। और मन जो है या तो भविष्य का चिंतन करता हुआ होगा भविष्य में, और या भूत का चिंतन करता हुआ होगा जो भूत काल में क्या क्या हुआ मेरे साथ, किस किसने किया मेरे साथ, कब कब किया मेरे साथ, कैसे कैसे किया मेरे साथ। भूत का चिंतन कौन करता है? मन करता है। भविष्य में मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कब कब करना है, कहाँ कहाँ करना है, किस किसके साथ करना है, भविष्य का चिंतन। ये मन कभी वर्तमान में नहीं टिकता। यदि वर्तमान में टिक गया तो मन मन नहीं होगा, याद रखना। यदि यह मन वर्तमान में टिक जाए तो मन मन नहीं होगा। भूत का चिंतन आवृत्ति है, आवृत्तिम, ये पुनरावृत्ति कराने वाला है। भविष्य का चिंतन पुनरावृत्ति कराने वाला है, लेकिन वर्तमान, हियर एंड नाउ, अभी और यहीं। यदि आप संन्यास लेते हैं, भूत से भी ले लेते हैं और वर्तमान से भी, भविष्य से भी संन्यास ले लेते हैं, और आप एक अपनी आत्मा को परमात्मा स्वरूप में स्थित कर देते हैं, तो दोनों से संन्यास हो जाता है। और दोनों से संन्यास होने पर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म के स्वरूप के साथ एक हो जाते हैं और ब्रह्म चिंतन में डूब जाते हैं। अनावृत्तिम, यह अनावृत्ति है। अनावृत्ति के आवागमन से रहित अवस्था। अनावृत्ति का मतलब पुनर्आगमन से रहित, पुनर्जन्म से रहित अवस्था है। तो जो वर्तमान में जीता है वह सन्यासी है, जो भूत में और भविष्य में जीता है वो संसारी है, गृहस्थी है। बड़ा सुंदर है, समझें इसे, और यही समझना है। सामायिक ध्यान करें। सामायिक ध्यान का मतलब है वर्तमान। आप कहेंगे क्या वर्तमान जो है समय नहीं है? बोले नहीं, ये समय से बाहर है। वर्तमान जो है समय से बिल्कुल बाहर है। परमात्मा कब नहीं है? जिसे आप भूत कहते हैं, क्या तब परमात्मा नहीं था? जिसे आप भविष्य कहते हैं, क्या परमात्मा नहीं होगा? जिसे आप वर्तमान कहते हैं, क्या इस समय परमात्मा नहीं है? तो जब परमात्मा पहले भी था, आगे भी होगा और वर्तमान में भी है, तो परमात्मा का कौन सा भूतकाल और कौन सा भविष्य काल और कौन सा वर्तमान काल? परमात्मा तो है, हियर एंड नाउ, अभी है और यहीं है, हर समय। मैं आपको एक छोटा और उदाहरण दूं। यह पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर पौधे उगते हैं, बड़े होते हैं, फलते हैं, फूलते हैं और नष्ट हो जाते हैं। कहाँ मिल जाते हैं? पृथ्वी में। होगा पौधों का भूतकाल, होगा पौधों का भविष्यकाल, लेकिन पृथ्वी का कौन सा काल है? यह पृथ्वी भूतकाल में कही जाए या वर्तमान भविष्य काल में कही जाए या वर्तमान काल में, पृथ्वी का सदा वर्तमान है। यहाँ चूंकि उदाहरण पदार्थ का दिया जा रहा है,
इसलिए पृथ्वी का सदा वर्तमान है अपेक्षाकृत, पर परमात्मा का अपेक्षाकृत नहीं है, वो सदा है, सदा से है, सदा के लिए है, अभी है और यही है। स्वामी राम ने एक शेर कहा था, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। मुझे कहीं परमात्मा को ढूंढने के लिए नहीं जाना है, परमात्मा अभी है और यहीं है, अतीत भी नहीं है कुछ और भविष्य भी कुछ नहीं है, केवल और केवल वर्तमान है। उस वर्तमान में ही इस मन की कल्पना है अतीत की और भविष्य की, क्योंकि मन हमेशा कल्पनाओं में जीता है। आप मन नहीं हैं, आप परमात्मा का स्वरूप हैं। आप वर्तमान में जिए, और वर्तमान जो है वो मन का हिस्सा नहीं है, वर्तमान जो है वो समयातीत है। जैसे पृथ्वी समयातीत है, उसका कोई भूत नहीं, कोई भविष्य नहीं। पेड़ पौधों का होता है, पृथ्वी का अपेक्षाकृत कोई भविष्य और भूत नहीं होता। ऐसे ही पेड़ पौधों की तरह उस परमात्मा में ये समस्त संसार संसरती उपजता और विनष्टा हुआ आपको दिखाई देता है, प्रकट और अप्रकट होता हुआ दिखाई देता है, जन्मता और मरता हुआ दिखाई देता है। वह परमात्मा वर्तमान है, उसका कोई भूत नहीं है और उसका कोई भविष्य नहीं है। ऐसे परमात्मा का ध्यान आप कब करेंगे? आपको कहा जाए आप ध्यान करो, आप सामायिक ध्यान करो, आप प्रभु का वर्तमान प्रभु का ध्यान करो। आप कहते हैं अभी उम्र नहीं ख़त्म हो गई है, कर लेंगे बुढ़ापे में, फिर कर लेंगे। ये बहुत बड़ी भूल है इस प्रकार का विचार करना कि फिर कर लेंगे। याद रखना, ये मन जो है वो समय का हिस्सा नहीं है, मन जो है वो वर्तमान का हिस्सा नहीं है, ये समय का हिस्सा है। सॉरी, मन जो है समय का हिस्सा है और समय भूत है और भविष्य है। लेकिन एक बात तो और भी सोचिए, जो भूत है वो भी हमारा वर्तमान था, और जिसे आप भविष्य कहते हैं वो कहीं दाएं और बाएं से नहीं गुजर जाएगा, वो भी हमारा वर्तमान होगा। इसलिए न कुछ भूत है और न कुछ भविष्य है, केवल वर्तमान है। इसी प्रकार अस्तित्व में न कुछ अतीत है, अस्तित्व मानी केवल परमात्मा, ब्रह्मैव केवलम, जो केवल ब्रह्म है, केवल परमात्मा है। न उसमें कुछ अतीत है, न उसमें कुछ भविष्य है, वह केवल वर्तमान है, केवल वर्तमान। मनुष्य का मन भूत और भविष्य की कल्पना रखता है और परमात्मा केवल वर्तमान है। और जो वर्तमान में स्थिर हो जाता है, ठहर जाता है, स्थिर हो जाता है, वो अमनी अवस्था को प्राप्त होता है। अमनी अवस्था स्टेट ऑफ नो माइंड, जो वर्तमान में स्थित, क्योंकि परमात्मा जो है अभी है और यही है और यही है। किसी ने पूछा था एक बार परमात्मा स्वामी राम तीर्थ से, बताओ परमात्मा कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, हम क्या करें? तब स्वामी राम ने उस व्यक्ति को कहा
परमात्मा अभी है, यही है, और उस व्यक्ति की तरफ अंगुली करके कहा यही है। परमात्मा अभी है और यही है और यही है। हमारे संत हुए पूज्य चरण स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उनसे कहा महाराज क्या आप परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, परमात्मा को देखा है? उन्होंने कहा हाँ देखा है। बोले क्या आप हमें परमात्मा को दिखा सकते हैं? महाराज श्री ने कहा हाँ दिखा सकते हैं। तो दिखाओ। जिज्ञासु ने कहा दिखाओ महाराज, हम भी देखना चाहते हैं परमात्मा को कैसा है। तो पूज्य चरण स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने कहा देख 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 देख, और ऐसा देख कि मिट जाए द्वितीया, रह जाए एक। ऐसा देख। दूसरा शब्द महाराज जी ने प्रयोग किया। जब जिज्ञासु ने कहा महाराज मैं समझा नहीं, बोले समझ ले। महाराज श्री ने कहा देख देख, दिखने वाले को मत देख, देखने वाले को देख। देख देख देख, देखने वाले को देख। तू देखने वाला है ना, देखना चाहता है ना, उस देखने वाले को देख। और ऐसा देख कि मिट जाए द्वितीया, रह जाए एक। यह बड़ी सुंदर बात है, अमनी अवस्था की बात है। जिंदगी में एक बात याद रखना बहुत कीमती है, जो ठीक से जीता है वही ठीक से मरता है। जो ठीक से जी नहीं पाता वो ठीक से मर भी नहीं पाता। इसलिए ज़िंदगी में ठीक से जियो, न भूत में जियो न भविष्य में जियो, सदा वर्तमान में जियो। यदि ध्यान कर रहे हो तो वर्तमान में प्रभु का ध्यान करो, न भूत का चिंतन करो न भविष्य का चिंतन करो। जो ठीक से जीने का तरीका आ जाता है तो ठीक से मरने का भी उसे तरीका आ जाता है। जीवन अभी है और यही है। जीवन अभी है और यही है और यही है। जीवन को यहीं संभालो, अभी संभालो, अभी संभालो और यहीं संभालो। वर्तमान में जियो, ब्रह्म आत्मिक के भाव में जियो। परमात्मा का कोई ब्रह्म आत्मिक के भाव का न तो कोई भूत है न कोई भविष्य है। आप वर्तमान में जिए, आप अपने आत्म स्वरूप जिए, परमात्मा स्वरूप में जिए। भगवान ने कई नाम दिए, आपको कहा उसी परम अक्षर का ध्यान करो, उसी परम गति का ध्यान करो, उसी परम धाम का ध्यान करो, उसी परम पुरुष का ध्यान करो जिसका कोई समय नहीं है, जो समयातीत है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर दार्शनिक विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। भगवान ने आपको बता दिया, जो अज्ञान मार्ग से जाते हैं वो जन्मते और मरते हैं, जो ज्ञान मार्ग से जाते हैं वह जन्म मृत्यु से छूट जाते हैं। शुक्ल पक्ष ज्ञान का मार्ग है, कृष्ण पक्ष अज्ञान का मार्ग है। इन शब्दों के साथ
ओम। आप सभी को भगवत स्वरूप आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।